जय हिंद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान का भाग 2 है। फर्स्ट भाग करा दिए हैं, दूसरा का भाग ये चालू है। ठीक है, रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महेश कुमार बड़माल का ये बुक है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्वों की कमी के कारण वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? मूंगफली में होती है। देखिए, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन। देखिए, कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो ट्रिप्सिन है। देखिए, रिवाइज करवा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक करवाएंगे। बायोलॉजी का खत्म होगा, फिर केमिस्ट्री चालू करेंगे। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ की प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 70 ग्राम क्या प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखिए, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी या तीसी किसका प्रमुख प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली की सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? मांस की तुलना में मछली की सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध जो है किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस। फास्फोरस जो है शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है कौन सा? तो फास्फोरस जो है शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन आएगा, शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है कौन सा? तो फास्फोरस। फास्फोरस जो है बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौकी। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व के हैं पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। देखिए, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम
और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। देखिए, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। एल्फा कीरोटीन जो है नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। एल्फा कीरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। एल्फा कीरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। त्वचा में जो है अल्फा कीरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। देखिए, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन? ग्लूटेन। ग्लूटेन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीले रंग का होता है। गाय का दूध जो जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन नामक प्रोटीन के कारण। देखिए, किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में जो होता है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन डी की प्रमुख क्या स्रोत है? तो सूर्य की किरणें। किन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और बी3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। डी और बी3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन बी6 जो है, हम सपना देखते हैं उसको बहुत समय तक याद रखने का मदद करता है, तो विटामिन बी6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। दूध में कौन सा सेक्राइड उपस्थित होता है? लैक्टोज जो होता है दूध में उपस्थित होता है। किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्विक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। देखिए, कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। कैसिमीर फंक विटामिन की खोज किसने किया था? फंक। यही शॉर्टकट में बोल दिया जाता है फंक, लेकिन पूरा नाम है कैसिमीर फंक। कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थों कौन से हैं? तो कॉड यकृत तेल, शक्करकंद कंद लिखा जाता है, शक्करकंद लिख दिया, शक्करकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि और भार में कमी और कॉर्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक है।
घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायक है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? थायमिन जो है विटामिन B1 का। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी तथा सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी तथा सी। और वसा में पूछेगा तो A, D, E, K। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। A, D, E, K चारों विटामिन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी तथा सी। बी और सी। BC। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। पेलाग्रा और स्कर्बी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से, स्कर्बी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन ई, टेकोफेरॉल। संक्रमणरोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1। भोजन में रेशे का महत्व। भोजन में रेशे का क्या महत्व है? देखिए, भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंत में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखिए, दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व और महत्व। देखिए, कैल्शियम का क्या महत्व है? दांत और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। कैल्शियम का यही महत्व है दांत और अस्थि की रचना में, और रुधिर स्कंदन और तंत्रिका एवं पेशीय के कार्य में। ठीक है। देखिए, फास्फोरस का महत्व दांत और हड्डियों की रचना में, अम्ल क्षार संतुलन ATP और DNA में। फास्फोरस का महत्व दांत और हड्डियों की रचना में, अम्ल क्षार संतुलन में और ATP और DNA में। गंधक अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन की घटक में। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन में, जल संतुलन में, तंत्रिकाओं की कईकी में। पोटेशियम का महत्व अम्ल क्षार संतुलन में, जल संतुलन में और तंत्रिकाओं की कईकी में। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में क्लोरीन का महत्व है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन में, जल संतुलन में, तंत्रिकाओं की कईकी में। सोडियम और पोटेशियम का एक ही देखिए कार्य, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाएं की इकाई में। और सोडियम का भी देखिए अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की इकाई में। देखिए, मैग्नीशियम Mg से सूचित किया जाता है, संकेत है Mg। मैग्नीशियम का महत्व ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों को सह घटक खनिज प्रमुख स्रोत। देखिए, लौह
लौह जो है, लौह का प्रमुख स्रोत है केला और खजूर में लौह मिलता है, केला और खजूर में। पोटेशियम, पालक में पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम किस में मिलता है? पालक में। लौह किस में मिलता है? केला और खजूर में। आयोडीन, आयोडीन का प्रमुख आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम, दूध एवं अंडे में कैल्शियम मिलता है। दूध और अंडे में क्या मिलता है? कैल्शियम। दूध और अंडे में कैल्शियम मिलता है, दूध और अंडे में। देखिए, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने में सहायता करता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन ए। अब आइए, विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है बताए थे इसके पहले? ए, डी, ई के। देखिए, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। 4 है विटामिन ए, इसको रेटिनॉल रासायनिक नाम है। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन याद रखिए, ए, डी, ई, के। ठीक है। विटामिन ए, रेटिनॉल, इसका स्रोत कैरोटीन युक्त फल, यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसका स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। कायिकी पर प्रभाव, दृष्टि रोगों की संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी का प्रभाव, कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसका स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, यीस्ट, सूर्य का प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। कई की प्रभाव है कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपचार, उपापचय, हड्डियां और दांतों की वृद्धि। कमी का प्रभाव होता है सूखा रोग, ऑस्टियोमाइलासिया। ठीक है, वयस्कों में, रिकेटस बच्चे में। ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तेल, देखिए स्रोत क्या है? तेल में, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन में। कई की प्रभाव, कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। कमी के प्रभाव, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसका स्रोत है हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। ठीक है। कैकी का प्रभाव, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, इसकी कमी का प्रभाव, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है। B1 थायमिन। ठीक है। ठीक है।
B1 को क्या बोला, थायमिन। इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। कई की प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपपचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। कमी का प्रभाव, बेरी बेरी रोग होता है। B1 से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, B1 की कमी रहेगा तो। देखिए B2 को क्या, राइबोफ्लेविन, B2 का स्रोत है पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। कैकी का प्रभाव, उपपचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स FAD तथा FNM घटक। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B2 के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस। अब विटामिन B1, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग। B3 का रासायनिक निकोटीन अम्ल या नियासिन, निकोटीन अम्ल या नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटीनिक अम्ल या नियासिन। ठीक है, इसका स्रोत है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फुलिया। कई की प्रभाव है, उपपचय में महत्वपूर्ण एंजाइम्स NAD तथा NADP का घटक। इसके कमी से विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। B3 के कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग। B5 इसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक अम्ल। इसका स्रोत है अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। यह कैकी का प्रभाव, कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण एंजाइम A की घटक। विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद, जनन क्षमता कम। जनन क्षमता कम। B6 विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। इसका स्रोत दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत। कई की प्रभाव, अमीनो अम्ल के उपचार में सह एंजाइम। कमी का प्रभाव, रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। देखिए B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। इसका स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली और चॉकलेट और सब्जी, फल। वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना। कौन सा, B7 बायोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, चर्म रोग और बालों का झड़ना। B9 का क्या रासायनिक नाम है, फोलिक अम्ल। ठीक है, फोलिक अम्ल समूह। B9 का फोलिक अम्ल समूह नाम है। B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल। इसका देखिए स्रोत क्या, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, फलियां। वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण और DNA का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसकी कमी से B9 के कमी से रक्तक्षीणता, वृद्धि में कमी। B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन। इसका स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया। ठीक है, वृद्धि और रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। B12 की कमी से रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला, नींबू, खट्टा फल, टमाटर, सब्जी, आलू, अन्य फल। इसका स्रोत है अंतरकाशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स में। ठीक है, सी का। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, मसूड़े से सूजन एवं रक्त आना। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा हो गया, पता चल गया, B और C। ठीक है, पादपों की आकारी की। ठीक है, पादपों का आकारी की।
देखिए, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जा सकता है? पर्याप्त प्रकाश। पर्याप्त। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होता है? लाल में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होता है? लाल में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। किस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण से। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य और संग्रह तथा आवरण। भ्रूण, खाद्य, संग्रह तथा आवरण। प्रकाश संश्लेषण के पादप के किस कोशिका में होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस। यदि हम केचुआ अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? प्रसरण प्रघात के कारण। प्रसरण प्रघात के कारण। हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? प्रसरण प्रघात के कारण। प्रसरण प्रघात के कारण। डिप्लास्मोलिसिस के कारण। कौन सा फसल विटामिन की अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सी फसल विटामिन की अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। अफीम जो है पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से अफीम प्राप्त होता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। कॉफी जो है पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के। मुलबेरी। मुलबेरी। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत मुलबेरी पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होता है। केवल दृश्य प्रकाश में होता है। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है? टेरिडोफाइटस में।
किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियां का एकांतर होता है? टेरिडोफाइटस में। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। प्रोपरूट। स्तंभ मूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपरूट। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल, प्रोपरूट। परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांग के द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे में। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होता है? कांटों में। नागफनी में पत्तियां जो है किसमें रूपांतरित होता है? तो कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कौन सी जड़ें पाई जाती है? गेहूं हो गया, धान हो गया और जौ हो गया। इसमें कौन सी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधे में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। पुष्प का सहायक अंग किसे कहता है? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। पादप एवं प्रयोग योग्य भाग। लहसुन एवं प्याज, इसको क्या है? सल्ककंद का उदाहरण है लहसुन और प्याज। सल्ककंद है। लहसुन और प्याज का प्रयोग योग्य भाग क्या है? सल्ककंद। इसका प्रयोग का होला सल्ककंद होला। लहसुन और प्याज का प्रयोग होता है सल्ककंद। हल्दी और अदरक का प्रयोग योग्य भाग क्या है? हल्दी और अदरक का प्रकंद होता है। हल्दी और अदरक का क्या होता है? प्रकंद। हल्दी और अदरक का क्या होता है? प्रकंद। अरबी जिमीकंद का क्या होता है? धनकंद। आलू का कंद एवं स्तंभ कंद। हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। प्याज जो है किसका परिवर्धित रूप है? तने का। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तने का। थैंक यू दोस्त, अगला वीडियो में बने रहिएगा।